So hi all, this is problem statement 3.13. Clearly explain with examples. Distinction between magnitude of displacement over an interval of time and the total length of path covered by a particle over the same interval. Okay, तो ऐसा करते हैं कि एक केस कंसिडर करते हैं। उसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये पॉइंट पे है और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। फिर वहां से अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है, मान लिया इसकी हाइट h है और जब हमने इसको थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी u थी और इट्स मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो g की वैल्यू जो है वो 9.सेकेंड थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हम डिफाइन करना है। तो ये पॉइंट ए है और ये बी है और फिर वापस आ गया। तो जब वापस आया तो इसी पॉइंट पर आके फिर से ए डैश। तो ए बी की डिस्टेंस मान लिया अगर इस एच 100 मीटर है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि ए से बी के बीच का पाथ कवर्ड, कितना पाथ कवर किया गया, पाथ कवर्ड विल बी 100 मीटर। और अगर ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन, तो जो हमारी जर्नी जो हमने कंसिडर की है वो ए बी की। तो फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है। तो पॉइंट बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। मान लिया ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ये मेरा 50 हो गया, फिर 50 मीटर और ये 50 मीटर। ठीक है, और ये पॉइंट सी है। तो अगर मैं जब ये पॉइंट सी पर था वापस आते वक्त यूं, और ये पॉइंट सी पर है, ये पॉइंट सी पर जब है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड या फिर पाथ पाथ कवर्ड ए बी प्लस बी सी। क्योंकि पाथ कवर्ड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है वो पूरे हम ऐड कर देते। ये मेरा 100 हुआ और ये मेरा 50 हुआ, कितना हुआ, 150। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी जाए तो ए सी के बारे में बात हो रही है। तो ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है और सी क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो ए और सी के बीच ये जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो क्या आती है, इट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज नो लॉन्गर सेम एज पाथ कवर्ड। देखो इस केस में पाथ कवर्ड कितना आ रहा है, 150। सिंपली हमने
जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी थी सब कुछ जोड़ते चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करा कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है, और उसके बीच की डिस्टेंस को हमने मेजर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही चीज आप ऑब्जर्व करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे हम? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है, तो आ, जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम है। ठीक, तो और अगर ये अपनी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि s, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना है और वेलोसिटी के केस में। तो जैसा कि अभी पार्ट ए में हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट जो है इट विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू पाथ कवर्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू पाथ कवर्ड। यहां पर मान लिया कि एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें टोटल टाइम जो है बराबर है। जैसे कि ए से गया सी पे, पॉइंट सी पर हमें ये जो जर्नी थी उस केस में हमें पाथ कवर्ड जो है वो हमने मेजर कर लिया और डिस्प्लेसमेंट मेजर कर ली। तो जब हमने मेजर किया पाथ कवर्ड तो कितना आया? 150। ये 150 आया। और जो डिस्प्लेसमेंट जो हमने मेजर किया तो वो वैल्यू क्या आई? 50। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो था इट वाज लेसर देन पाथ कवर्ड। अच्छा, पॉइंट सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने सिंपली t1 और t1 प्लस t2 कर दिया, टोटल टाइम विल बी सेम। तो इसका मतलब जो है मैथमेटिकली जो है यू विल फाइंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू s। ठीक है, वैसे s के केस में हमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। ठीक, तो जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, बट एवरेज स्पीड इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, बट इट इज सिंपली जो डिस्टेंस कवर्ड है, जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको सिंपली सम अप करते जाओ और टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो। सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। इट इज क्लियर नाउ, इतने डिस्कशन के बाद ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। सेकेंड क्वांटिटी मीन्स स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और equal to the velocity, in speed is either greater than or equal to velocity। कौन सी केस में ये दोनों इक्वल होंगे? ओके, कौन सी केस में? अभी हमने पहला एग्जांपल ही जो लिया था ये ए बी, ए बी के केस में देखो ए और बी के केस में जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और देर इज नो टू एंड फ्रो मूवमेंट, सिंपली ए से बी तक गया तो उतनी जो डिस्टेंस थी उतनी फाइनल पॉइंट भी वही है। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी
और ए बी जो है वही फाइनल पॉइंट भी है। तो ए और बी के बीच का जो पाथ कवर्ड है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आई गेस ये जो मैंने अभी रिलेशन निकाल करके आपको दिखाया है ये वाला, वो आपको समझ में आया। एंड कीप इन माइंड, और ये इस रिलेशन को प्रूव करने से पहले एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो पाथ कवर्ड है, पाथ कवर्ड path covered, it will always be greater than or equal to displacement। इस रिलेशन को यूज करके ही हमने ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। ऑलराइट, तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर टू यू, सब अच्छे से समझ में आया होगा। और इजी क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब बोर्ड एग्जाम तो खैर ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस तो नहीं है ये, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको अपियर तो नहीं होना है, लेकिन दीज आर गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।